सागा कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने के लिए नैब की जानिब से दायर दरख्वास्त को कबूल कर लिया। आपको बताएं कि दरख्वास्त मंजूर की गई है। इस जो खबर आ रही है वो जायदाद नीलामी से मुतालिक है। गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया गया था। वक्त मुकर्रर किया गया था सुबह 9 बजे का, जब ये फैसला सुनाया जाना था। और अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत की जानिब से इसहाक डार की जायदाद की नीलामी की जो दरख्वास्त की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया है। इसहाक डार आमदन से ज़ायद सजात केस में मफरूर हैं। इसहाक डार के दुबई में 3 फ्लैट्स, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर, इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स हैं, 6 गाड़ियों के मालिक हैं। बैरून मुल्क 3 कंपनीज में शराकत दार भी हैं। और ये दरख्वास्त जो कि दायर की गई थी नैब की जानिब से, आज उसे इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत ने मंजूर किया है। बात करेंगे इसी बारे में, हमें ज्वाइन किया है रेहान दश्ती, हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा, फैसला मंजूर कर लिया गया है, अब नीलामी कब तक होगी? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से एक दरखास्त दायर कर दी गई थी। इसहाक डार की जो कुर्कशुदा जायदादें उनको नीलाम करने का दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया था। इसमें दलाइल मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत ने कल ही फैसला महफूज कर लिया था। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने यह फैसला सुना दिया। इसहाक डार की जितनी भी जायदादें उनको नीलाम करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला अब कुछ ही देर पहले सुनाया। इसहाक डार की कुर्कशुदा जायदाद नीलाम करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत को होगा। अदालत ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि जायदाद नीलाम करे या अपने पास रखे, क्योंकि नैब की जानिब से दरखास्त में यह मौके पर इख्तियार किया गया था कि इसहाक डार मुसलसल अदालतों में पेश नहीं हो रहे और 6 महीने से ऊपर हो गए। इसहाक डार की जो जायदाद है उनको कुर्क कर लिया गया है, अब इनकी नीलामी का हुक्म दे दे। और आज इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि जायदादें नीलाम करे या अपने पास रखे। जायदादें कब्जा करने के लिए सूबाई हुकूमत को ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि सूबाई हुक्मनामे की ये दे इख्तियार है कि वो अपने जायदादें कब्जे में रखे और उसके बाद नीलाम करे। और कुछ ही देर पहले ये फैसला सुना दिया गया एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने। जी सही। रेहान दश्ती, ये बताएगा कि फैसला तो सुना दिया गया है, जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है या अभी तहरीरी तफसीली फैसला आना बाकी है? जी बिल्कुल, ये मुख्तसर फैसला कोर्ट में जज मोहम्मद बशीर ने पढ़कर सुनाया है और इसमें दरखास्त मंजूर कर दी गई है। और इसमें सूबाई हुकूमत को ये डायरेक्शन दिए गए हैं, सूबाई हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है कि इसहाक डार की जितनी भी जायदादें उनको अपने कब्जे में ले ले। और ये भी एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स देते हुए हुक्मनामे में कहा कि सूबाई हुकूमत को इख्तियार है कि जायदादें नीलाम करे या अपने पास रखे। अब सूबाई हुकूमत, जो पंजाब हुकूमत है, वो इसहाक डार की जितनी भी जायदादें वो अपने कब्जे में रखेगा। याद है कि इसहाक डार की जो जायदाद है उसमें गाड़ियां हैं, कंपनीज हैं, उसके अलावा उनके घर हैं, लाहौर में जो आके घर हैं वो भी जायदाद में शामिल हैं। जी रेहान, की बताएगा, क्या इसहाक डार के पास अभी ये ऑप्शन होगा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें? जी बिल्कुल, इसहाक डार के खिलाफ इसहाक डार के पास ये ऑप्शन होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें, लेकिन इसहाक डार इस वक्त मफरूर हैं और यहाँ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। क्योंकि इसहाक डार जब तक नहीं आएंगे, इसहाक डार गिरफ्तार नहीं होंगे, उसके बाद इसहाक डार आके गिरफ्तार होंगे, उसके बाद इसहाक डार अपने जायदाद की ये कुर्की के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन ताहम अब भी इसहाक डार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये दरखास्त को मजीद कानून के मुताबिक यही कानून कहता है कि मजीद नहीं सुना जाएगा, क्योंकि इसहाक डार की 6 महीने तक जायदाद कुर्क कर ली गई। उसके बावजूद इसहाक डार अदालत में पेश नहीं हुए और एहतसाब अदालत में इसहाक डार इस वक्त मफरूर हैं और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। याद रहे कि इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असाजात रेफरेंस की समाअत इस वक्त एहतसाब अदालत में भी जारी है। और इसहाक डार तलब करने के बावजूद इसहाक डार मुसलसल एहतसाब अदालत में पेश नहीं और एहतसाब अदालत की जानिब से इसहाक डार को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इसहाक डार इस वक्त मफरूर है इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में, जबकि इसहाक डार ने ये इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। उनके कानूनी हैसियत नहीं होगी उनकी जो दरखास्त होगी जो उनकी जायदाद के हवाले से। जी ठीक, ये भी बताएगा, तहरीरी और तफसीली फैसला कितनी देर में आ जाएगा?
बिल्कुल, अभी तक तो ये दरखास्त मंजूर कर ली गई है और यही इम्कान जाहिर किया जाए आज या कल तक शायद ये तहरीरी और तफसीली फैसला आ जाए कि साहबदार की कितनी जायदाद के हवाले से ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया था। अब इस वक्त जो जितने नेब की जानिब से जो दस्तावेजात फराहम कर दी गई थी, साहबदार के जो कंपनीज थे, साहबदार के जो गाड़ियां थी और साहबदार के बंगला थे, जो घर थे लाहौर में वाक़ गुलबर्ग में, उनके हवाले से भी इस वक्त फैसला दिया जा चुका है। अब तफसीली फैसला ये देखना होगा कि साहब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कब जारी करेंगे। यही इम्कान जाहिर किया जाए शायद आज जारी करें या किसी और दिन जारी भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सर फैसला आ चुका है और साहबदार की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया गया है। रेहान साथ ही रहिएगा, हमारे बड़ा फैसला आ चुका है, साहबदार की जायदाद नीलामी से मुतालिक फैसला सुना दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। वो दरख्वास्त जो कि नैब की जानिब से दी गई थी, जिसमें सदा की गई थी कि नैब को इख्तियार दिया जाए कि साहबदार की जायदाद जब्त की जा सके या नीलाम की जा सके, और अब इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। इसी के साथ साथ सूबाई हुकूमत को साहबदार के बैंक अकाउंट्स और जायदाद कब्जे लेने का हुक्म दे दिया गया है। रेहान बताएगा, बैंक अकाउंट्स की क्या तफसीलात आई हैं, कितने पैसे इस वक्त बैंक अकाउंट में मौजूद हैं साहबदार के? जी बिल्कुल, साहबदार के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट हैं। कुछ साहबदार के अपने नाम, साहबदार के जो है कुछ साहबदार के जो बेगम के नाम है और कुछ साहबदार के कंपनीज के नाम है। याद रहे कि साहबदार के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं। तफसीलात इस्लामाबाद साहब अदालत को सीधे बात शायद आज ही या किसी और दिन जारी कर ले, लेकिन इसके मुताबिक साहबदार के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट साहबदार के जो हैं उनके हवाले से भी यही हुक्मनामा जारी कर दिया है कि बैंक अकाउंट्स में जो जितने भी पैसे हैं वो हुकूमत के कब्जे में रहेंगे। सूबे हुकूमत उनको जो सूबे में है उनके कब्जे में रहेंगे और उनके जो पैसे हैं वो सूबाई हुकूमत अपने कब्जे में रखेगा। जो साहबदार की जितनी भी जायदाद हैं उनको नीलाम करने का भी हुक्म दे दिया गया है और साहबदार के कुर्कशुदा जायदाद जितने भी हैं सूबाई हुकूमत को इख्तियार है वो कब्जे में रखे या नीलाम करें या अपने पास रखे। साहब अदालत ने आज ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और साहबदार के खिलाफ आमदन से ज़ायद रेफरेंस की समाअत जारी है और साहबदार मुसलसल अदालत में पेश नहीं हो रहे और अदालत ने साहबदार को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। ठीक, फैसला सुना दिया गया है चूंकि मुख्तसर। तो क्या केस की सुनवाई खत्म हो चुकी है या अभी अदालत लगी हुई है? जी बिल्कुल, जो जायदाद नीलामी के हवाले से दरखास्त थी ये खत्म हो चुकी है, फैसला सुना दिया जा चुका है। फैसला कल महफूज कर लिया गया था और ये जो साहबदार की जायदाद हैं सबको नीलाम किया जाएगा, लेकिन जबकि साहबदार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की केस है वो समाअत जारी रहेगी और ये दरखास्त पर आज फैसला सुना दिया गया है। जी ठीक है, हमें अपडेट करें हमारे नुमाइंदे रेहान दश्ती। एक मरतबा फिर से बता दें कि साहबदार की जायदाद नीलामी से मुतालिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है, जिसमें नैब की सदा को मंजूर कर लिया गया। साहबदार के आमदन से जायद असासाजात केस में मफरूर हैं। इस साहबदार के दुबई में 3 फ्लैट्स, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर और इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स हैं। 6 गाड़ियों के मालिक हैं। बैरून मुल्क 3 कंपनीज के शराकतदार भी हैं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स भी हैं और ये इख्तियार सौंप दिया गया है सूबाई हुकूमतों को। ये बताइएगा रेहान दश्ती कि अब सूबाई हुकूमतों का अगला लाएअमल क्या होगा इस फैसले की रोशनी में? जी बिल्कुल, अब सूबाई हुकूमत को आज हुक्मनामा ये जारी हुआ है साहब अदालत की जानिब से। अब सूबाई हुकूमत की जानिब से यही ये अब हुक्मनामे के बाद नैब की जानिब से ये हुक्मनामा सूबाई हुकूमत को भिजवाया जाएगा और सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म के मुताबिक अमल करते हुए साहबदार की जितनी जायदाद वो हुकूमती कब्जे में लेगा और वो सूबाई हुकूमत के पास रहेंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रेहान दश्ती।